नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत में जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है और सबसे लंबा है उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर हम टॉप 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और यहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैंने सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कराए हैं, साथ में स्टैटिक जीके भी कवर कराया है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप वीडियो को देखते तो हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी NH-44। तो ये है NH-44, जो कि श्रीनगर से यहाँ तक है, कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर और यह उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। और कितने राज्यों से गुजरता है? तो जो नेशनल हाईवे 44 है 11 राज्यों से होकर निकलता है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। अगला प्रश्न देखें तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% गुजरात की तटरेखा है और इसके 41 बंदरगाह हैं, जिनमें एक प्रमुख, 11 मध्यवर्ती और 29 लघु बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चिल्का झील। तो चिल्का झील जो है यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो वेम्बनाड झील के बारे में अगर हम देखें तो यह भारत की सबसे लंबी झील है और यह कहाँ पर है? तो यह केरल में स्थित है। और सांभर झील यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वूलर झील। और वूलर झील जो है ये आप मैप में देख सकते हैं, यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। वूलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है, जो हरामुख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है यह यमुना नदी आप देख सकते हैं मैप में, यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यह किसकी सहायक नदी है? तो यमुना जो है यह गंगा की सहायक नदी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह सीधे समुद्र में नहीं गिरती। जिन प्रमुख राज्यों से होकर नदी बहती है वे कौन कौन से हैं? तो वे हैं उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखें तो भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चेनानी नासरी सुरंग। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसे चेनानी नासरी सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है और यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूपेन हजारिका सेतु। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर एवं चौड़ाई 12.9 मीटर है और यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है, जो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। इसका निर्माण PPP के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया है और इसमें 2056 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगला प्रश्न देखें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा नदी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें
तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। यदि हम भारत के भीतर किसी नदी द्वारा तय की गई कुल दूरी पर विचार करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा बांध है और महानदी पर निर्मित यह ऐतिहासिक बांध भारत में उड़ीसा के संबलपुर जिले के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और यह देश के उत्तरी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और 1,24,42,373 की जनसंख्या के साथ यह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। यह अपने औद्योगिक उत्पादन पूंजी निवेश के कारण भारत की वित्तीय राजधानी है। इसे 7 द्वीपों का शहर या सपनों का शहर और गेटवे ऑफ इंडिया आदि के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मरीना बीच। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मरीना समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है और मरीना समुद्र तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टिहरी बांध। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो यह उत्तराखंड के टिहरी के पास भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है और इसकी ऊंचाई लगभग 261 मीटर है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुंचिकल झरना। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी द्वारा बनाया गया है और यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है और यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो परमवीर चक्र जो है यह युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। इसे सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को पेश किया गया था और मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पीवीसी के पहले प्राप्तकर्ता थे। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत रत्न। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और वर्ष 1954 में इसे स्थापित किया गया था। 1954 में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 1954 में इन तीनों को भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न देखें भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वर्ण मंदिर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। स्वर्ण मंदिर जिसे श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपानगर, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माजुली नदी द्वीप। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है और इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनपुर, बिहार में। अगला प्रश्न देखें तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुब मीनार। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। और बात करें अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की तो 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासन था और वह गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वह इमारत की पहली मंजिल ही पूरा कर सका था। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, थार रेगिस्तान। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो कैलाशनाथ मंदिर, जिसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, यह महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसके निर्माण का श्रेय आमतौर पर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम 756 से 773 ईस्वी को दिया जाता है और यह द्रविड़ स्थापत्य शैली में एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जामा मस्जिद, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखें तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गॉडविन ऑस्टिन। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या K2 जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है और यह औसत समुद्र तल से लगभग 8,611 मीटर ऊपर है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सुंदरबन 1330.10 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। सुंदरबन मैंग्रोव वन के लिए भी जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े ऐसे वनों में से एक है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 2021 की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है और भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र अगर हम देखें, पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा और पांचवें पर महाराष्ट्र। और वन आवरण के प्रतिशत के अगर हम संदर्भ में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वनों का कहाँ पर है? मिजोरम में। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह वह होता है जहां जमीन और पानी इस तरह से अभिसरण करते हैं जैसे जहाज़ों को हवा और लहरों से बचाने के लिए जब वे प्रवेश करते हैं और डॉक करते हैं। अगला प्रश्न देखें भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मासेनराम। अगला प्रश्न देखें भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत के हुबली रेलवे स्टेशन पर 1507 मीटर यानी करीब 1.5 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म मौजूद है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण महान मुगल सम्राट अकबर ने 1575 ईस्वी में करवाया था और अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखें तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है और यह प्रतिमा द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखें तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है और नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कच्छ गुजरात। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है जो 45,674 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को आच्छादित करता है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फतेह बुर्ज। अगला प्रश्न देखें तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह मार्ग भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से पूर्वोत्तर भारत असम को जोड़ता है और यह ट्रेन 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा अजायब घर म्यूजियम कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता अजायब घर। अगला प्रश्न देखें भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हावड़ा ब्रिज कोलकाता। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रामेश्वरम तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखें भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाखड़ा बांध पंजाब। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह लगभग 226 मीटर ऊंचा और 518 मीटर लंबा है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया है और नंगल शहर के पास हिमाचल और पंजाब की सीमा में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखें भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। अगला प्रश्न देखें भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पीर पंजाल। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के माध्यम से भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। यह जम्मू कश्मीर में बनिहाल काजी कुंड रेलवे लाइन पर विशाल पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पार 11 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है। इस सुरंग का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है और बनिहाल रेल सुरंग 11.215 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न देखें भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रैंड ट्रंक रोड।
इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोल गुंबज बीजापुर। अगला प्रश्न देखें भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो यह एक क्रिकेट स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के अंदर स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसमें 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। और भारत में तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखें भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर चर्च कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट कैथेड्रल गोवा। अगला प्रश्न देखें भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पीतमपुरा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखें सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और इसकी तटरेखा कितनी है? 1100 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोसी नदी। अगला प्रश्न देखें भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मानव निर्मित जलाशय जिन्हें अक्सर कृत्रिम झीलों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भागीरथी व अलकनंदा। अगला प्रश्न देखें तो डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नर्मदा व ताप्ती। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और नर्मदा नदी तापी नदी जो मध्य भारत से निकलती हैं और यह अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ये दोनों नदियां डेल्टाओं को निर्मित किए बिना ज्वारनदमुख एस्चुरीज बनाती हैं। अगला प्रश्न देखें सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न देखें भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिड़ला प्लेनेटोरियम कोलकाता। अगला प्रश्न देखें भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्तन एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लेह लद्दाख। अगला प्रश्न देखें भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वंदे भारत। इसकी गति कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखें भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अटल सेतु। इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है और यह पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होता और रायगढ़ जिले के उरड़ तालुका में नहावा सेवा पर समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखें भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चोलामू झील। अगला प्रश्न देखें सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करता है और यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। अगला प्रश्न देखें भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना की गई
और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी सितंबर 1942 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। कौन भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? अगला प्रश्न देखें, दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग सेला किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।